जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके जीएस के भंडारा पर। प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में अगर आप रेलवे की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो रेलवे के एग्जाम में सफलता दिलाने के लिए आज मैं आपके लिए लेकर के आ चुका हूँ एक और साइंस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट है जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आज की इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक है फुल वॉच करते रहना है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक बार लाइक कर देना। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप लोग है जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का अपना ये प्रैक्टिस सेट। तो पहला प्रश्न आ जाता है कि आनुवांशिकता के जनक हैं, तो बताओ कौन है आनुवांशिकता के जनक। तो ये ग्रेगर मेंडल। एक का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न आ जाता है कि जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, तो बताओ किसके द्वारा जीन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया गया था। आपको दो का आंसर आपको देना है। तो जीन शब्द का सबसे पहले प्रयोग जोहान्स ने किया था। दो का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न आ जाता है कि निम्न में कौन सा मनुष्य का आनुवांशिक रोग है, तो बताओ कौन सा है। इन तीनों ऑप्शनों के अकॉर्डिंग आपको बताना है फटाफट से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो मनुष्य का जो आनुवांशिक रोग है वो हीमोफीलिया है। तीन का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न आ जाता है कि जेनेटिक्स नाम किसने दिया, तो बताओ किसने दिया था। तो जो जेनेटिक्स नाम है ये बैटसन ने दिया था। चार का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5 है कि जीन का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, तो किसने किया था। तो जीन का सबसे पहले प्रयोग जो हांस ने किया था। 5 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। छठवां प्रश्न आ जाता है कि प्रोसोजीन संगठन होता है, बताओ कौन सा होता है। 6 का राइट आंसर तो ये होता है एक्स बाई। 6 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सातवां प्रश्न गैमेट की शुद्धता का नियम का प्रतिपादन किसने किया था, बताओ किसने किया था। तो गैमेट की शुद्धता का नियम का जो प्रतिपादन है ये मेंडले ने किया था। 7 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8 है आपके सामने कि प्राथमिक उपभोक्ता होता है, तो बताओ कैसा होता है। प्राथमिक उपभोक्ता है ये आपको बताना है। तो जो प्राथमिक उपभोक्ता है ये होता है शाकाहारी, यानी 8 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 9 है कि द्वितीयक उपभोक्ता होता है, तो बताओ कैसा होता है। तो जो द्वितीयक उपभोक्ता है यह होता है मांसाहारी। 9 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 10वां प्रश्न आ जाता है कि सहजीविता का उदाहरण है, तो बताओ कौन है। तो सहजीविता का जो उदाहरण है वो लाइकेन है, यानी 10 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 11वां प्रश्न आ जाता है कि इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, बताओ किसने किया था। तो इकोलॉजी जो शब्द है इसका सर्वप्रथम जो प्रयोग किया था वो रिटर ने किया था, यानी 11 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि वातावरण एवं जीवों के संबंध के अध्ययन को कहते हैं, बताओ क्या कहते हैं। तो वातावरण एवं जीवों के संबंध के जो अध्ययन को कहा जाता है पारिस्थितिकी कहा जाता है। 12 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13 है आपके सामने। जीन बने होते हैं, तो बताओ किसके बने होते हैं जीन। तो ये डीएनए के बने होते हैं जीन। 13 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 14वां प्रश्न है आपके सामने कि लाइकेन सहजीवी पाए जाते हैं, तो किसमें पाए जाते हैं। 14 का आंसर आपको देना है। तो लाइकेन जो सहजीवी है ये शैवाल और कवक में पाए जाते हैं। 14 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। आशा करता हूँ वीडियो आपको जरूर पसंद आ रही होगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। और चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग है जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 15वां प्रश्न है आपके सामने कि सारगासो समुद्र का नाम पड़ा, तो किसके कारण पड़ा है सारगासो समुद्र का नाम। तो ये शैवालों के कारण पड़ा है। 15 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 16वां प्रश्न की ऊर्जा का पिरामिड होता है, तो बताओ कैसा होता है। तो जो ऊर्जा का पिरामिड है ये हमेशा सीधा होता है। 16 का ए ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17 है कि निम्न में कौन अजैविक कारक है, तो बताओ इनमें से कौन सा अजैविक कारक है। तो ये सभी हैं अजैविक कारक है। 17 का डी ऑप्शन एकदम से राइट आंसर है हो जाएगा।
18वां प्रश्न आ जाता है कि मनुष्य में किस प्रकार के गुणसूत्रों से लिंग निर्धारण होता है? तो कैसे गुणसूत्रों से होता है? तो मनुष्यों में एक्स वाई गुणसूत्रों से लिंग का निर्धारण होता है। 18 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19वां प्रश्न, सबसे बड़ा गुणसूत्र है, तो बताओ कौन सा है? तो सबसे बड़ा जो गुणसूत्र है वो ट्रिलियम है। 19 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20वां प्रश्न आ जाता है कि सबसे छोटा गुणसूत्र है, तो कौन सा है? तो सबसे छोटा जो गुणसूत्र है वो शैवाल है। 20 का ए ऑप्शन राइट आंसर है, हो जाएगा। 21वां प्रश्न आ जाता है कि जीन शब्द का पता जोहान्स ने कब लगाया? तो बताओ कब लगाया था? तो जीन शब्द का पता जोहान्स ने 1909 में लगाया था। 21 का ए ऑप्शन राइट आंसर है, हो जाएगा। अगला 22वां प्रश्न कि डीएनए की क्रियात्मक इकाई है, तो बताओ कौन है? तो डीएनए की जो क्रियात्मक इकाई है वो जीन है। 22 का ए ऑप्शन राइट आंसर है, हो जाएगा। 23वां प्रश्न, गुणसूत्रों में पाए जाने वाले आनुवांशिकी पदार्थों को कहते हैं, तो बताओ क्या कहते हैं? तो गुणसूत्रों में पाए जाने वाले जो आनुवांशिकी पदार्थ होते हैं इन्हें जीनोम कहते हैं। 23 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24वां प्रश्न है आपके सामने कि संपूर्ण जेनेटिक कोड का पता किसने लगाया? तो किसने लगाया था? तो संपूर्ण जेनेटिक कोड का जो पता है वो हरगोविंद खुराना ने लगाया था। 24 का ए ऑप्शन राइट आंसर है, हो जाएगा। 25वां प्रश्न है आपके सामने, हरगोविंद खुराना को जेनेटिक कोड का पता लगाने के लिए नोबेल पुरस्कार कब मिला? तो कब मिला था? तो हरगोविंद खुराना को जो नोबेल पुरस्कार मिला था ये 1968 में मिला था। 25 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 26 है, अनुवांशिक रोग रंग वर्णांता में रोगी किस रंग का पहचान नहीं कर पाता है? तो कौन से रंग की पहचान नहीं कर पाते हैं रोगी? तो ये लाल और हरे रंग की पहचान नहीं कर पाते हैं। 26 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 27। जब तक आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। 27वां प्रश्न आ जाता है, लाइकेन सूचक होते हैं, तो किसके सूचक होते हैं? लाइकेन ये वायु प्रदूषण का सूचक होता है। 27 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 28 है, जीवों के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, तो ये किसने प्रतिपादित किया था? तो ये डार्विन ने प्रतिपादित किया था। 28 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। 29वां प्रश्न आ जाता है कि मानव में गुणसूत्रों की कुल संख्या होती है, तो कितनी होती है? तो मानव में गुणसूत्रों की जो कुल संख्या होती है वो 46 होती है। 29 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30वां प्रश्न की डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? तो ये मॉडल किसने दिया था? तो ये मॉडल दिया था वाटसन एवं क्रिक ने। 30 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 31 है कि प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया था, तो किसने किया था? तो ये संश्लेषण किया था खुराना ने। 31 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 32वां प्रश्न आ जाता है कि जीन अवस्थित होते हैं, तो किसमें होते हैं जीन अवस्थित? तो जीन जो अवस्थित होते हैं वो गुणसूत्र में होते हैं। 32 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33वां प्रश्न है कि विकास का सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो विकास के सिद्धांत को जो प्रतिपादित किया था वो चार्ल्स डार्विन ने किया था। 33 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 34वां प्रश्न कि हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया जाता है? तो हृदय का जो पहला प्रतिस्थापन है वो डॉक्टर क्रिश्चियन वर्नाड के द्वारा किया जाता है। 34 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 35वां प्रश्न आ जाता है कि वंशागति के नियमों के अध्ययन को कहा जाता है, तो बताओ इन्हें क्या कहा जाता है? तो इन्हें अनुवांशिकी कहा जाता है। 35 का डी ऑप्शन एकदम इसका राइट आंसर हो जाएगा। 36वां प्रश्न आ जाता है कि पर्यावरण में अजैव अवयव का उदाहरण है, तो बताओ कौन है? तो पर्यावरण में अजैव अवयव का जो उदाहरण है वो है वायु। 36 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 37वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था, तो किसने दिया था? तो उत्परिवर्तन का जो सिद्धांत है वो डी ओरिज ने दिया था। 37 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38वां प्रश्न आ जाता है कि प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, तो किसने प्रतिपादन किया है प्राकृतिक वर्ण के सिद्धांत का? तो ये किया है डार्विन ने। 38 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा।
आशा करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, तो वीडियो को आप एक बार लाइक कर देना। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा, तो चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।